नमस्कार साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हरियाणा में डीएलएड 2024 और 26 सेशन की काउंसलिंग करवाने के लिए क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर नहीं। साथियों, इसकी जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा जो एनसीटी कॉलेज होती हैं, क्या हरियाणा में एनसीटी अप्रूवल कॉलेज हैं या फिर नहीं। और इसके अलावा जो अन्य राज्यों के लिए कितनी % सीटें रिजर्व रहेंगी, और यहाँ पर बताएंगे कि अन्य राज्यों के जो छात्र हैं उनके कितने % होने पर कॉलेज मिल जाएगा। और आपको एक जानकारी और बता दें कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि साथियों आपको पता हुआ कि दलाल पैसे कमाने के लिए आपका एडमिशन करवाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिना पैसे के दलाल कोई काम नहीं कर सकता है। साथियों, आपसे फीस आनी जो कॉलेज की फ़ीस होगी उससे लगभग 30-40% ज़्यादा आपसे वसूल करेगा। तो आपको पता होगी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, मैं कई बार बता चुका हूँ अगली वीडियो में। तो साथियों, कॉलेज की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़ीस 25-25 हज़ार रुपये रहती है। तो कुल मिलाकर आपकी 50,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और आपसे जो दलाल होगा साथियों, आपसे लगभग 80-90 हज़ार में डिमांड करेगा। इसलिए साथियों, आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसें। अगर 80-90 हज़ार में डिमांड करने के बाद भी आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है, अर्थात आपसे लगभग 1 लाख से ऊपर भी डिमांड कर सकता है अगर आप किसी दलाल के चक्कर में फंस गए तो। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए। आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरें, आपको ऑनलाइन कॉलेज मिलेगा और आपका वेरिफिकेशन होगा। और आप कॉलेज वालों से संपर्क कर सकते हैं साथियों, लेकिन दलालों के चक्कर में ना आए, क्योंकि आप ना तो दलाल को जानते हैं और बिना पूछे यानी बिना जाने किसी दलाल के खाते में पैसे डाल दोगे या कैश दे दोगे तो आपको दलाल पैसे लेकर भाग भी सकता है साथियों, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी दलाल के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें। अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर डायरेक्ट कॉलेज वालों से संपर्क करें। साथियों, इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर डीएलएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर नहीं, वेबसाइट पर क्या चल रहा है, इसको लेकर साथी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साथी हम ऑफिशियल विज्ञप्ति पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति। साथियों, और हरियाणा में डीएलएड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आनी चलने वाली थी। लेकिन साथियों, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या चल रहा है फॉर्म भरने को लेकर, और बताएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर बता देते हैं कि अन्य राज्यों के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, अन्य राज्यों की सीट यानी कितनी रहेगी। तो एक बार साथियों आपको बताएंगे कि क्या अन्य राज्यों की इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो द एडमिशन विल बी ओपन बोनीफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, हरियाणा के निवासी और हरियाणा के बाहर के आउटसाइड ऑफ हरियाणा, हरियाणा निवासी और हरियाणा के बाहर के लोग यहाँ पर जो हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं साथियों, इसमें दिया गया है। लेकिन साथियों यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जो अन्य राज्यों के लिए हरियाणा में कितनी % सीटें रिजर्व रहेंगी। तो साथियों इसमें नहीं बताया है। जो ओपन सीटें रहेंगी साथियों, जो ओपन सीटें साथियों जनरल के लिए यहाँ पर 35-40% रहती हैं। साथियों ओपन सीटों में जितने भी कैंडिडेट आएंगे उन सभी का यहाँ पर साथियों सिलेक्शन आने कॉलेज मिलने वाला है। और इसके अलावा साथियों जो सीटें SC ST OBC की जो सीटें खाली रहेंगी उसमें भी अन्य राज्यों को शामिल किया जाएगा। साथियों आपको पता होगा कि हरियाणा में 22,000 के लगभग सीटें हैं और हरियाणा वालों से ये फुल नहीं हो पाएंगी। इसलिए साथियों अन्य राज्यों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेचिंतित रहिए। अगर आपकी 12वीं क्लास में 55% है, यानी 50-55-60% है, आपका सिलेक्शन श्योर 100% हो जाएगा। इसके अलावा साथियों बताएंगे कि कॉलेज जो हरियाणा में कॉलेज हैं मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं या फिर नहीं, तो इसकी जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो जो हरियाणा में मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं या फिर नहीं, तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है और इसके अलावा जो कॉलेज का कोड दिया गया है और कॉलेज का नाम और कॉलेज का एड्रेस आने किस जगह पर है और कॉलेज में कितनी सीटें हैं।
सारी जानकारी इसमें दी गई है। साथियों जो ये वेबसाइट से यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी कॉलेज को अगर शो नहीं हो रही हैं तो फिर भी आप आने बेचिंतित रहिए, अर्थात यहाँ पर दी गई सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूवल हैं। क्योंकि साथियों कोई भी राज्य सरकार बिना एनसीटी अप्रूवल के कोई भी राज्य सरकार डीएलएड के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है, इस बात को आप समझें। क्योंकि यहाँ पर दी गई सभी कॉलेजें जो सरकारी या प्राइवेट हों सभी कॉलेजें यहाँ पर एनसीटी द्वारा अप्रूवल हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर राज्य सरकार जो हरियाणा राज्य सरकार ने यहाँ पर डीएलएड काउंसलिंग 2024-26 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो चलिए साथियों हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या वास्तव में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या नहीं। तो इसको लेकर साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। साथियों सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में SCERT हरियाणा टाइप करके सर्च कर देना होगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगी इस पर क्लिक कर देना होगा, जैसा कि साथियों हमने क्लिक कर दिया है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर हरियाणा डीएलएड काउंसलिंग के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिए गए साथियों हमने बताया कि कॉलेज कितनी है, कब से स्टार्ट होंगे। तो सारे नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो काउंसलिंग का कार्यक्रम और यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी जानकारी इन नोटिफिकेशनों में दी गई हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको बताएंगे कि क्या वास्तव में यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए अभी ऑप्शन दिखाते हैं साथियों। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि DED-Haryana.org पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस, विल बी अवेलेबल सून फॉर ऑनलाइन एडमिशन। साथियों आन जो ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर ये वेबसाइट 2024 और 26 सेशन की काउंसलिंग करवाने के लिए यहाँ पर ये मेंटेनेंस के कार्य में चल रही है। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 14 अक्टूबर से आने फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन आज 16 अक्टूबर हो गया है। इसलिए साथियों इसकी जो काउंसलिंग की डेट में बदलाव होगा, अर्थात काउंसलिंग की डेट को बढ़ाया जाएगा। और अभी इसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक कन्फर्म हो चुका है साथियों, जो आपकी काउंसलिंग डेट है उसको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा, ये समझें। क्योंकि साथियों यहाँ पर 2 दिन से फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं, अर्थात 2 दिन ये फॉर्म लेट हो गए और साइट को यहाँ पर अभी मेंटेनेंस की वर्किंग में बता रहा है। इसलिए साथियों आप बेचिंतित रहिए कि ऑनलाइन आवेदन आपसे लिए जाएंगे। और देख सकते हैं कि मेंटेनेंस में चल रही है, अर्थात इसको लेकर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। आप किसी भी दलाल को पैसे ना देने की कोशिश करें, अर्थात किसी भी दलाल को पैसे ना दें। क्योंकि साथियों इसके संबंध में अभी ऑफिशियल एक और नोटिफिकेशन जारी होगा, इसमें जो काउंसलिंग की डेट दी जाएगी उसमें बदलाव होगा, अर्थात काउंसलिंग की डेट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उनका जो शपथ समारोह के दौरान यहाँ पर कल जो 17 अक्टूबर को शपथ समारोह हो रहा है, तो उसके बाद साथियों यहाँ पर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये समझें कि जो हरियाणा में डीएलएड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की डेट को बढ़ाया जाना निश्चित है। इसके संबंध में भी एक नोटिफिकेशन भी जारी होना भी निश्चित है। तो ये समझें कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे, ना कि कॉलेज स्तर पर। तो किसी भी दलाल को पैसे देने की कोशिश ना करें, इससे बचें। क्योंकि साथियों दलाल आपको किसी भी समय आपसे पैसे की डिमांड करता है और आपसे से ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश करता रहता है। तो चलिए साथियों इसकी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग दलालों से बच सकें। और इसके अलावा साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में इसी के साथ।